वेलकम बैक। अच्छा, हम क्योंकि ब्लड प्रेशर के ऊपर बात कर रहे हैं तो सिगरेट नोशी और जो वेप होती है वो भी आजकल बहुत आम है। बच्चियाँ, यंग सारे जो है ना उनके हाथों में या तो वेप होता है या सिगरेट होता है। तो क्या ये भी ब्लड प्रेशर का जो है ना कॉज बन सकती है? बिल्कुल। सिगरेट, वेप, शीशा, आइस, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी हमारी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं। कंस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि उससे ब्लड वेसल सिकुड़ती हैं। तो ये सारी वजह जो हैं वो ब्लड प्रेशर होने की वजह बन सकती हैं। ये सारी वजूहात जो हैं, तो क्योंकि ये बड़ी अर्ली एज के अंदर बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर्स बिल्कुल है ब्लड प्रेशर के होने का। अच्छा, प्रेगनेंसी होती है जैसी, ठीक है ना, तो उसके बाद देखा है बच्चियाँ अगर छोटी भी हैं, उम्र में 19-20 साल की हैं, आफ्टर डिलीवरी तो उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है और वो यही कहती हैं कि बच्चा पैदा करने के बाद से मुझे ब्लड प्रेशर का इशू शुरू हो गया था। ये क्यों होता है मोस्टली? इसमें दो तरह की सिनेरियोज होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। अगर तो प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते से पहले बच्ची को ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रेगनेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको क्रोनिक ब्लड प्रेशर था किसी भी वजूहत की वजह से, जिसकी वजह से नॉर्मल पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन अगर कोई बच्ची ऐसी है जिसको 20 हफ्ते प्रेगनेंसी से पहले तक वो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन 20 हफ्ते के बाद उसको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, कि ये प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर हुआ है। तो हम उसको उसी तरह ही कंट्रोल करते हैं जिस तरह बाकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। सिर्फ कुछ मेडिसिन का फ़र्क होता है कि जो नॉर्मल मेडिसिन हम नॉर्मल पॉपुलेशंस को देते हैं वो हम उनको नहीं देते। वो स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में यूज़ होती हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की। जनरली होता ही है कि जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तो ये ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म मेडिकेशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद भी उनका ये ब्लड प्रेशर परसिस्ट करता है, तो फिर अच्छा। उनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस लेनी पड़ती हैं। इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है इस तरह ब्लड प्रेशर होने की, एज ज़्यादा है या स्मोकिंग की हिस्ट्री है या आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर फिर आपका प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा और होते ये हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन का भी यही इसी के साथ ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ कोई ताल्लुक है? यही चीज़, इसको हम यही कहेंगे या कुछ और चीज़ हो जाती है हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन इसी को कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई ज़्यादा। ब्लड प्रेशर को? हाई ब्लड प्रेशर को ही हाई हाइपरटेंशन ब्लड कहते प्रेशर को हैं। हाँ जी। हाइपरटेंशन। अच्छा, अब लो ब्लड प्रेशर जो है वो किस वजह से हो जाता है डॉक्टर साहब? उसकी क्या रीजंस होती हैं और वो कितना खतरनाक होता है? हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। अब अक्सर पेशेंट्स ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कि यंग फीमेल्स के अंदर ब्लड प्रेशर बड़ा लो होता है। वो कंप्लेन भी करती हैं आके जी कि ब्लड प्रेशर लो है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उनका डाइट इनटेक बड़ा कम होता है, क्योंकि वो डाइटिंग के चक्कर में ना अपना खाना पीना कम किया होता है, साल्ट इनटेक बिल्कुल कम किया होता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो होता है। कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी है कि जिनके अंदर जनरली ब्लड प्रेशर लो ही रहता है, लेकिन वो उनको सिम्टम्स कॉज नहीं कर रहा। लाइक आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वो उनका रहता ही 160 है या 90-60 है, उनको सिम्टम्स कोई नहीं है, तो उसको हम ट्रीट नहीं करते क्योंकि बॉडी उनके उस ब्लड प्रेशर के साथ एडजस्ट हुई हुई है। तीसरा सिनेरियो ये होता है कि जिनको हार्ट का मसला हुआ और हार्ट के पट्टे कमज़ोर हो गए, क्योंकि बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है ना वो हार्ट नहीं बनाना है। तो अगर हार्ट ताकतवर होगा तो ही वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बना सकता है, लेकिन अगर हार्ट के पट्टे ही कमज़ोर हैं तो वो ब्लड प्रेशर जनरेट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं इनको क्या गोलियों पे आना पड़ता है? ज़रूरी है जैसे शुगर के पेशेंट्स को कहते हैं ना कि गोलियां पे मतलब शुरू हो जाओ, गोलियां खाना शुरू कर दो, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर लो, उसको कंट्रोल कर लो, तो उसी तरह क्या ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना, उसकी गोलियां खाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है तो? ब्लड प्रेशर की ना स्टेजेस होती हैं, हम इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2। जब एक पेशेंट आता ही आपके पास स्टेज 2 हाइपरटेंशन के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि ये आज नहीं हुआ, ये कई साल से इसका ब्लड प्रेशर चल रहा है। तो उसको तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस डाइट और एक्सरसाइज और साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट आपके पास बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है तो उसमें फिर हम स्ट्रेट अवे मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते। उसको पहले हम कहते हैं जी कि आप एक्सरसाइज करें, इसको डाइट से कंट्रोल करें, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हो सकता है कि आपका मेडिसिन के बगैर ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। अच्छा, अब ये जो ब्लड प्रेशर होता है हमारे जिस्म के कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको ये डिस्टर्ब करता है, ख़राब करता है, तो ये डैमेज कर देता है, इसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा दिल को इफेक्ट करेगा, गुर्दों को करेगा, ब्रेन को करेगा, आपकी जिस्म की बाकी जो आर्टरीज हैं उनको करेगा, जिसके अंदर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज की बात करें तो पेशेंट के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। इसको अक्सर पेशेंट हम आते हैं जी कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, लेकिन वो कहते हैं हमें सिम्टम्स नहीं है। हमने ये देखना है कि क्या इस ब्लड प्रेशर ने इन हिस्सों को नुकसान पहुंचाया हुआ है।
तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, इसको हम एंड आर्गन डैमेज कहते हैं जी, कि एंड आर्गन डैमेज देखना है कि इस ब्लड प्रेशर ने तो नहीं किया हुआ, तो हार्ट के लिए ईसीजी और एको टेस्ट है, वो आपने करवा के देखना है जी कि ब्लड प्रेशर ने कितना असर किया हुआ है। किडनीज के लिए अल्ट्रासाउंड है, किडनी के टेस्ट हैं, ब्रेन के टेस्ट हैं। ये चीज़ें तो आम इंसान किसी इमरजेंसी में भी जाकर करवा सकता है। बिल्कुल, ये तो आम आप किसी भी इमरजेंसी में करवा सकते हैं। और ईसीजी के ऊपर एक स्पेसिफिक पैटर्न आता है कि अगर उसने ब्लड प्रेशर ने हार्ट को नुकसान पहुंचाया हुआ है, हार्ट को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये होता है कि ये दिल के पट्टों को मोटा कर देता है, तो वो एक टिपिकल पैटर्न होता है जो ईसीजी के ऊपर आता है। तो फिर हमें पता चलता है जी कि इसका ब्लड प्रेशर क्रोनिकली हाई रहता है, जिसको अग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसने एंड आर्गन डैमेज शुरू कर दिया है, क्योंकि ये इसके जिस्म के एक इंपॉर्टेंट हिस्से को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अच्छा, कुछ लोगों की आंखें भी लाल लाल रहती हैं हर वक्त, ठीक है ना, वो भी हाई ब्लड प्रेशर की निशानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है, आंखें लाल हो तो फिर ब्लड प्रेशर आए। बिल्कुल, कई दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका बीपी अचानक शूट करता है, तो आंख सारी रेड हो जाती है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जो आपकी हार्ट के पीछे जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है ना, वो रप्चर हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला ने एक, आप ये समझे कि बफर सिस्टम लगाया हुआ है कि अगर वो खून जो निकला है वो आंख की तरफ आ गया तो आपको, आपके ब्रेन को उसने बचा लिया। अगर खुदा ना खास्ता वो इस तरफ ड्रेन नहीं होता और वो ब्रेन के अंदर ड्रेन होता है तो वो आपको फालज की सूरत में आएगा। तो अगर वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा बफर सिस्टम लगाया कि जब आपका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है तो वो ड्रेन इस साइड पे हो जाता है कि आंख वाली साइड पे आ जाता है, तो वो आंख के अंदर आपको ब्लड नज़र आना शुरू हो जाता है कि ये अचानक बीपी शूट होने की वजह से हुआ था। अच्छा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना एकदम से, तो भी यही कहा जाता है कि इनका ब्लड प्रेशर शूट हो गया था। अक्सर गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर शूट होता है। जब आप गुस्से में आते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, चीखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो रिलीज होते हैं, जो आपकी आर्टरीज को, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। लेकिन अक्सर ये टेम्परेरी होता है कि जब आपने गुस्सा किया तो ब्लड प्रेशर बढ़ा, जैसे आप नॉर्मल हुए तो ब्लड प्रेशर ठीक आधा घंटे हो तक गया, हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है मगर बहुत कम, कभी कभार होता है, मगर वो लोग मेडिसिन नहीं लेते। वो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर हम मेडिसिन लेंगे तो हमें तो लग जाएगी, आदत पड़ जाएगी ब्लड प्रेशर की। तो क्या अब हम डेली मेडिसिन लें या फिर सिर्फ इंतज़ार करें जब हाई होगा तब हम ये मेडिसिन ले लेंगे? ऐसा नहीं है, ये बड़ा एक मिस कॉन्सेप्ट है कि जी कि मैंने अगर ब्लड प्रेशर की दवाई ली तो ये लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमने रिस्क और बेनिफिट को बैलेंस देखना होता है कि अगर फ़र्ज़ किया आप ब्लड प्रेशर है लेकिन आप ब्लड प्रेशर की दवाई सिर्फ इस वजह से नहीं ले रहे कि यार ये मुझे लग जाएगी, तो ऑन दी अदर साइड जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपके जिस्म को नुकसानात पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद अभी आप एक मेडिसिन नहीं ले रहे, फिर आपको 4 या 5 मेडिसिन लेनी पड़ जाए, हार्ट की अलग लेनी पड़ जाए, ब्रेन की अलग लेनी पड़ जाए, गुर्दों की अलग लेनी पड़ जाए। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कैसे ही कहते ही इसलिए हैं कि ये सिम्टम्स कॉज नहीं करता। आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, और स्टार्ट से तो हम मेडिकेशन भी स्टार्ट नहीं कर देते। हम आपको कहते हैं जी कि आप इसको लाइफस्टाइल से कंट्रोल करें, एक्सरसाइज से कंट्रोल करें, डाइट से कंट्रोल करें। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ों के बावजूद भी आपका ब्लड प्रेशर हाई ही रह रहा है, तब आपको मेडिकेशन शुरू करनी है, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। हमने इन ऑर्गन्स को बचाना है। अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू नहीं करेंगे सिर्फ इस वजह से कि ये लग जाएगी, तो अभी तो एक खानी पड़ रही है, हो सकता है फिर उसके बाद 6 खानी पड़ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी अवेयरनेस के साथ यहाँ पे ये सेगमेंट हमने किया है। आपके लिए बड़ा कारआमद होगा कि किस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे एहतियात कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।